है, बंधन का नाश करने वाला बंदी छोड़ है और सतलोक में रहता है। और वही हमें सदा के लिए मोक्ष देता है, जन्म मृत्यु हमारे पापों का नाश करता है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अब परमात्मा बताते हैं, ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पैता टूट गए तो बहुर न लगता डार। परमेश्वर कबीर जी की महिमा को आंखों देखी आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये इन जो कुछ भी सुख नहीं दे सकते उन भगवानों को ये जो है सुखदाई भगवान मान बैठे। और कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीबदास ये समय जावे है, मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा, ये तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा और ये मार्ग नहीं मिलेगा, फिर रोया करोगे इस समय को। बोलो सतगुरुदेव की जय। समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब जी अपनी महिमा अर्थात पूर्ण परमात्मा अपनी जानकारी स्वयं ही बताने के लिए अपने निज स्थान सतलोक से चलकर इस काल के लोक में आते हैं। यहाँ पर उन अच्छी आत्माओं को, नेक आत्माओं को, जो परमात्मा के चाहने वाली होती हैं, जो दृढ़ होती हैं, उन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिलते हैं। उनको फिर यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपना यथार्थ स्थान सतलोक वो सनातन परम धाम दिखाते हैं। उसके बाद वो प्यारी आत्मा उस परमेश्वर का आंखों देखा यथार्थ वर्णन अपनी अमृत वाणी में करते हैं। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जैसा कि परसों के सत्संग में आप जी को स्पष्ट किया गया था, सभी सदग्रंथों के आधार से, पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों के आधार पर यह प्रमाणित किया गया था कि परमात्मा साकार है और वो नर आकार है, मनुष्य जैसा है और उसका नाम कबीर है। ये तो सदग्रंथों ने प्रमाण दिए। और जिन महापुरुषों ने उस परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने परमेश्वर को देखा, उनमें से कुछ एक महापुरुषों की जानकारी आपको बताते हैं, जिनको परमात्मा मिले, जिनको परमात्मा की प्राप्ति हुई, सचखंड सतलोक देखा और वहाँ का जो यथार्थ वर्णन उन्होंने अपनी अमृतवाणी में किया। पुण्यात्माओं, पवित्र वेदों का समझना कोई कठिन बात नहीं है। कठिन हमारे लिए ये रहा कि ये संस्कृत में लिपिबद्ध थे, ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे और संस्कृत भाषा के जानने वाला केवल एक ही वर्ण था, एक ही वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग। और अन्य कोई भी संस्कृत पढ़ने का अधिकारी नहीं होता था। अन्य कास्ट यानी जाति वालों को, अर्थात अन्य वर्ण वालों को, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इनमें से केवल ब्राह्मण वर्ण ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी था और वही फिर वेदों को पढ़ता था।
वही पुराणों को पढ़ता था और वही पढ़कर आगे हमें अनुवाद करके अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में वो ज्ञान दिया करते थे। तो उनको संस्कृत जानने के कारण, संस्कृत भाषा का ज्ञान होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को ने ये मान लिया कि ये ब्राह्मण, ऋषि कहो, ब्राह्मण कहो, गुरु कहो, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, ये काशी विद्यापीठ पढ़कर आए हैं, इन्होंने सदग्रंथों को बहुत ही अच्छी तरह समझा है और जो ये हमें हमारी भाषा में बता रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि यही प्रमाण वेदों, गीता और पुराणों में है। तो हमने उनके वक्तव्य को, उस झूठे वक्तव्य को सत्य मान लिया और उस झूठ को सुनते सुनते हमारे कान बहरे हो लिए। हजारों वर्ष बीत गए और वही लोक वेद सुनते आ रहे थे, जिस लोक वेद में क्या बताया जाता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनके कोई जनक नहीं है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू हैं, सर्वेश्वर हैं, सब ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। तो हम सभी ने एक से सुना, दो से सुना, 9 से सुना, 100 से सुना, हजारों से सुना, लाखों से सुना और यही सुना और ये बताते थे कि पुराण, शिव पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है और बोलते थे संस्कृत, पढ़ते थे संस्कृत, घोट रखी थी और अनुवाद करते थे अपनी स्थानीय भाषा में। संस्कृत भाषा का जान लेने मात्र से, संस्कृत भाषा का ज्ञान होने मात्र से अध्यात्म ज्ञान नहीं समझ में आ सकता। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार बताता है कि वो जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, और कोई कहता है वो उत्पन्न नहीं होता, वो निराकार है। और कोई किसी को एक भाषा का अक्षर ज्ञान हो गया तो उसको विद्वान कहते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहते हैं। अब ये बताया गया है कि अविद्वान और विद्वान किसे कहते हैं और परमात्मा साकार है व निराकार, ये तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। अपने आत्मा पवित्र चारों वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है और गलत भी नहीं है, रॉन्ग भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि सिलेबस का स्टेटस होता है। जैसे मैट्रिक तक का सिलेबस है, वो गलत नहीं है, लेकिन आगे की क्लासेस के लिए कंप्लीट सफिशिएंट नहीं है। अब वेदों में ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस यथार्थ ज्ञान को तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, परमात्मा निराकार है, साकार है, उस ज्ञान को उनसे पूछो। और विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी ठीक ठीक वही बता सकते हैं। अपने आत्मा इन संस्कृत के ज्ञाताओं को वेदों का ज्ञान नहीं था। संस्कृत के ज्ञाता कौन? सतयुग से ब्राह्मण संस्कृत के ज्ञाता विद्वान माने जाते थे, और इनको वेदों का ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं था, जबकि ये सभी संस्कृत भाषा बोलते और लिखते थे। पुण्यात्माओं, ये बात गले नहीं उतरेगी जल्दी सी कि सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषियों को, महर्षियों को ज्ञान नहीं था, वेद ज्ञान नहीं था, संस्कृत भाषा का ज्ञान था, लेकिन अध्यात्म ज्ञान नहीं था, वेद ज्ञान नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं था।
अब यहां बात अड़ जाती है। यदि आज से 600 वर्ष पहले कोई ये बात कहे जो दास बोल रहा है, तो कोई सपने में भी स्वीकार नहीं करे कि बोलने वाला सच्ची कह रहा है। और पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले यही आकर बोला था, यही आकर बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है और ये पूजा के योग्य नहीं है। इनकी पूजा से पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु की पूजा से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, फिर विष्णु लोक प्राप्त हो जाता है। विष्णु लोक में अपने पुण्यों को समाप्त करके वापस फिर पृथ्वी पर जन्म मृत्यु में रहता है। ऐसे ही शिव जी की पूजा से शिवलोक प्राप्त होता है, वहां से पुण्य समाप्त होते ही फिर पृथ्वी लोक पर जन्म मृत्यु में फिर वही प्रोसीजर प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्मा जी की पूजा से ब्रह्मा लोक प्राप्त होता है और ब्रह्मा के द्वीप से अपना पुण्य समाप्त करके फिर वापस आ जाता है। ब्रह्म की साधना से, ओम जिसका ओम नाम की जाप से और ब्रह्म साधना से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है और वहां अपने पुण्यों को क्षीण करके प्राणी फिर वापस आ जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। आज से ये बात 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने, कबीर जी ने आकर बताई थी अपनी सिंपल लैंग्वेज में। इसलिए बोला था उस कबीर वाणी में ताकि जन साधारण समझ सके। आने वाले समय में मालिक को पता था कि शिक्षित पीढ़ी शुरू होगी और उसमें मेरी वाणी, मेरी प्यारी आत्मा पढ़ेंगे और फिर सदग्रंथों से मेल मेरा दास करेगा तो अपने आप समझ जाओगे। यदि आज से लगभग 600 वर्ष पहले जब परमेश्वर कबीर देव जी सतलोक से चलकर उस तीसरे मुक्ति धाम से चलकर यहाँ पृथ्वी लोक पर आए थे एक शिशु रूप धारण करके, तो उस समय उन्होंने लीला में एक जीवन पूरा किया था हमें एक उदाहरण देने के लिए कि तुम ऐसे रहना, फिर देखना मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए। तो परमात्मा ने आके वो ज्ञान बोला था सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ पृथ्वी पर रहे। एक जनसाधारण जैसी भूमिका करके, एक कवि की भूमिका करके, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके वो परमात्मा सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। जो जुल्हे की भूमिका किया करते थे, जो धानक कहलाए। तो उन सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष का जो समय था, और उस समय ये कहना कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, ज्योति निरंजन इनका पिता है, ये नासवान है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, स्वाभाविक था परमेश्वर की वाणी पर अविश्वास हो जाना, क्योंकि इन झूठे व्यक्तियों ने, इन अविद्वानों ने हमारे को गलत ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुना रखा था, लोक वेद सुना रखे थे। अब परमेश्वर ने बताया सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तोरा ना पाया, ये जम के बंधे प्राणी। इन ब्रह्मा विष्णु महेश और इन 33 करोड़ देवताओं तक ऋषि महर्षियों को परमेश्वर ने बताया कि तो काल का बंद रहे हैं, इस ज्योति निरंजन का बंद रहे हैं, ये तो इसी तक की पूजा करते हैं और इसी के जाल में रहते हैं, इनको वेद ज्ञान नहीं है।
गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े किसाना। मूढ़ किसाना, समझदार किसान तो थोथे बुस नहीं कुटेगा, नहीं छड़ेगा, लेकिन मूर्ख व्यक्ति थोथे उसने कुटे तो उसमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। जैसे धान झाड़ लिए हो और पराल पड़ी हो और कोई उसने उठा कर लग रहा है कूट झाड़ने, लठ लेकर कूटने लग रहा है, तो उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही वेद ज्ञान ना होने से ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सतयुग के ऋषि महर्षि, सतयुग के ब्राह्मण और आज के ब्राह्मण जकर खत्म है, ये तो बात छोड़ दे, वो कहा ना छड़ दे गल। तो उनको भी ज्ञान नहीं था, वो भी थोथा बूस छड़े थे। क्योंकि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बूस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब पुण्यात्मा परमात्मा ने ढोल के डंके में 600 वर्ष पहले यही ज्ञान दिया था, लेकिन इन नकली ऋषि महर्षि गुरु और मंडलेश्वरों ने, आचार्यों ने, इन दुष्ट आत्माओं ने इस सत्य ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया। क्योंकि ये काल के एजेंट हैं पक्के, ये मिसगाइड करते रहते। अब भी कहते हैं रामपाल झूठ बोलता है, जबकि प्रत्यक्ष दिखाता हूं और उन्हीं की पुस्तक दिखाता हूं काल के दूता की, कि तुम ऐसा गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हो, भोली आत्माओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब भी वो कहते हैं झूठ बोलता है, आँखें देखे, उन्हीं की पुस्तकों को पढ़कर सुनाते हैं। और फिर इन टीवी चैनल वालों को धमकाते हैं कि उसका प्रचार करोगे तो हम अपना प्रोग्राम बंद करवा देंगे। अब ये चैनल वाले रोजी रोटी वाले आदमी, इनने को जनता के उद्धार से कोई लेना देना नहीं। जो इंसान माया तक सीमित है वो किसी का भला कर नहीं सकता, चाहे वो संत है, चाहे कोई राजनेता है, चाहे ये प्रचार प्रसार की जो साधन है। जब तक हम भगवान से नहीं डरेंगे, परमात्मा से अपना परमार्थ पर नहीं लगेंगे, तब तक प्राणी किसी का भला नहीं कर सकता, वो स्वार्थ ही कर सकता है। लेकिन अब समय आ गया, हमारे पास बहुत तरीके हैं परमात्मा ने दिए हैं, टेक्निक, आधुनिक तकनीक, इसके माध्यम से इब डूंडा उठेगा। हमारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ये चिप भरी जाती है और जौन सा भी सत्संग उनको चाहिए, एक चिप में 48 घंटे का आ जाता है। वीडियो फिल्म भी आ जाए 40 घंटे की, और वो यहाँ से भरवा ले जाते हैं। DVD ले जाते हैं, कति सस्ते रेट में देते हैं। जो और संत 50 की देते हैं, यहाँ पर हम 15 रुपये की CD देते हैं। DVD 20 रुपये की, जिसमें बहुत गुना सत्संग आ जाता है। और वो भी लागत मुश्किल इसलिए देते हैं कि कोई वैसे ठा ले जाए न, फिर इनमें बरवाले रागनी। तो इस प्रकार, तो अब ये क्या करते हैं हमारे बच्चे, एक फौजी आया छुट्टी, और आते ही उसने नाम लिया, सीधा यहाँ पहुंचा। उसने बताया जी आपका एक भक्त मिला मुझे ट्रेन में, उससे चर्चा होगी। तो वो ज्ञान जो कह रहा था, मैं कहने लगा भी कोई प्रमाण दिखा। उसने अपनी चिप काट कर मेरे ताई दे दी, अगले तो आप इसने देखियो, और कोई पैसा लिया नहीं, 250-300 रुपये की वह चिप मेरे ताई दे दी। एक तो मुझे इतना जबरदस्त उसका असर हुआ कि भी इस आदमी ने के स्वार्थ है, फ्री में चिप दे दी। फिर मैंने उसको अपनी चिप दे दी, आप या ले जाओ। बोला ना, इसमें तो तुमने गाने गुने भरवा रखे, इसमें हम भगवान की वाणी भर नहीं सकते। हालांकि ऐसे बदल भी लेता मैं, पर नहीं लूँगा, पैसा भी नहीं लिया। फिर वो बोला जी मैंने इस बात की और जो है ना चेष्टा बनी, और मेरे पास 22 घंटे थे सफ़र में। मैंने वहाँ से लेकर वहाँ तक वो उसमें चिप चलाई। फिर मेरे पास 2 बैटरी थी, चार्ज मतलब 2 रखता था कि सफ़र में मुझे पता होता फ़ोन फान करना पड़ जाए, कई बार दोनों बैटरी चार्ज कर रखी थी। तो मैंने कई घंटे सत्संग सुना।
मेरी तो आत्माएं एकदम आकर्षित होगी, प्रत्यक्ष देखकर फिर अपनी यूनिट में गया। यूनिट से परमिशन लेकर ये सदग्रंथ में फिर छुट्टी लेकर बाहर गया, वहां से लाया ये सदग्रंथ, आख्या देखी, पुराण देखे, वेद तो मिले नहीं मुझे, और गीता देखी। बोला मैं तो उसी दिन छुट्टी ले गए, छुट्टी मिलते ही सीधा यहाँ आया हूँ और नाम लेकर जाऊंगा। तो पुण्यात्मा ये ना चलाओ चैनल वाले, चैनल चाल पड़े मारे तो अंडरग्राउंड, हाँ देखिए ढूंढा पाटेगा। और एक दिन ऐसा होगा ये लाइन में खड़े होंगे चैनल वाले ने के हमने दे दो हम चला जाएंगे, क्योंकि ये इसके बिना और कोई सुना ही नहीं गा। लास्ट में देख लेना, ये ऐसा ज्ञान है जैसे आदमी सब काम छोड़ कर बैठ जाएगा और इंतजार करेगा वो प्रोग्राम आवे कब किस समय। ये आत्मा की खुराक और जनता का, समाज का सुधार और आत्मा का उद्धार इसी ज्ञान से होगा। जैसे 600 वर्ष पहले इस परमेश्वर के साथ ही नकली संतों, ऋषि, महर्षि, ज्ञानियों ने, काल के दूतों ने जुल्म गुजारे थे और जनता को भ्रमित कर दिया था। कबीर झूठा है, कपटी है, ये अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये झूठ बोल रहा है। तो जनता भी अशिक्षित थी, तब तो उनकी दाल गल गई। अब उनकी दाल गला कोई नहीं। अभी उन्होंने कुछ चेष्टा की, ये क्रोथा कांड कराया, यही वजह थी। झूठ कपट बोली, राजा और प्रजा को भ्रमित कर दिया और सब ने इसे बूंदे आरोप पर समाचार पत्रों में बकवाद गढ़ दी। और उसके बाद देख लो, साच को आंच नहीं होती। सत्य को कुछ दिन छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज ये सारे संसार के समक्ष होगा और धिक्कारेंगे जनता उन दुष्ट इंसानों को जिन्होंने परमात्मा से जनता को दूर कर दिया। लाखों लोगों का उद्धार होना था, बुरा हाल हो रहा, हाहाकार माचरी सारे मानव समाज में विकार गर करके। और हम यहाँ परमात्मा की हंसात्माओं को मांजते हैं, पहले धोते हैं उसको साफ, जैसे खेत संवारा करें बीज बोने तो पहले, और कोई एक विशेष वस्तु पदार्थ डालना हो तो उस पात्र को खूब मांजते हैं, नहीं तो पदार्थ खराब हो जाए। तो यहाँ बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू और किसी प्रकार का दहेज, बकवाद, सांग, सिनेमा, फिल्म, ये बकवाद नहीं देखनी, ये मैच नहीं देखने आपने। अब क्योंकि जब हम साधु हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, जब हमने पता लग जाएगा कि देखा है कोई देखने की चीज है, ये ताश खेल रहे हैं, ल मार बेगम हर के में लेना नहीं देना, क्यों मन न बकवाद चाहिए। और सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक लेप कर देखेंगे। और इसी तरह ये मैच, क्रिकेट के मैच 3-3 दिन आंख पड़े बैठे रहे, क्या मतलब है इसका? अपनी भक्ति करे, मालिक ने याद करे, वह खेलना और हम देखा। जैसे मैं लड्डू खाऊं और तुम देखो, ओहो वो 2 खा गया, तुम न के मिला बोले आदमियों। तो ये बालक बुद्धि से हमने थोड़ा हट के चलना पड़ेगा। वह तो अपने पैसे कमाओ, करोड़पति हो गए हैं, अरे ये भोड़ी आत्मा उड़ बैठे बेमतलब टीवियां पर बैठे रहे, काम भी छोड़ दे। तो ये सारी बीमारी इस आधुनिक उपकरण का दुरुपयोग से होगी। ये फिल्म बकवाद गढ़ दी, सारी उल्टे सुलटे हैं। किसी ब्याह दिखाओ लड़की का, एडवर्टाइजमेंट करो न, घोड़ा पर, बौजा पर, डीजे, वह बीमारी सारे समाज में ठोक दी। और हम इससे उल्टा हटाएंगे, भक्ति तभी चलेगी। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले परमात्मा यही बताया करते थे, मेरे साधो भाई मन सब जग भूला पाया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ वो पंडित भूला, वो मर्म भेद न पाया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया,
इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव भरमाया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। और कहे कबीर जिसने पा गया भेद मर्म का वो फिर गर्भवास नहीं आया। अब दिखाते हैं कि स्वर नर मुनिजन 33 करोड़ी ये बंदे सभी निरंजन डोरी। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी। इत्याकू तो राना पाया ये काल के बंधे प्राणी। अब दिखाते हैं न ब्रह्मा को ज्ञान था वेद का, न विष्णु को था, और शिव तो इनसे भी छोटा है, इसको शिव को भी ज्ञान नहीं था। ये देखिएगा, छोटा मीन एज में छोटा है, बड़ा ब्रह्मा है, बीच का विष्णु है और छोटा भाई इनका शिव है। और वेद का ज्ञान इन्होंने ब्रह्मा से ही प्राप्त किया है। ये है श्रीमद् देवी भागवत। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। और कहाँ से छपी है ये? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। पहले तो इसके 123 पृष्ठ पर दिखाते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा सकंद देवी भागवत, संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण, शिव या दुर्गा पुराण। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, विष्णु जी कह रहे अपनी माता को, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर में तो हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। दुर्गा इनकी माता है। फिर मैं तुमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से संपन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, इस थोड़े से प्रकरण ने और कितना काम हल्का कर दिया। इसमें 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इस पवित्र पुराण ने। नंबर 1 कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों नासवान हैं, और दूसरा कि दुर्गा इन तीनों की माता है। तीसरा रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। अब देखिएगा, नियमित माने जैसा जिसने कर्म किया उसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, लेकिन ये 3 लोग के कंट्रोलर हैं और हम इनके अंतर्गत हैं। जिसका जैसा संस्कार उसको एज इट इज भुगतवाते हैं, ये उसको उसका भोग पाप का पूरा एज इट इज पाप का देंगे, पुण्य है पूरा पुण्य देंगे। अब देखिएगा पहला सकंद, संक्षिप्त देवी भागवत और पृष्ठ 28 पे। अब यहां से देखते हैं
नारद जी और व्यास जी का आपस में संवाद हुआ। अब नारद जी से व्यास जी ने पूछा एक प्रश्न, तो व्यास नारद जी कहते हैं यही प्रश्न मेरे मन में था, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, क्योंकि सारा ज्ञान ब्रह्मा से ही प्रचलित बताया जाता है और वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा जी को ही माना जाता है और ब्रह्मा से ही इन सभी ऋषियों को वेद ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा 28 पृष्ठ पे संक्षिप्त देवी भागवत नारद और व्यास जी की चर्चा गोष्ठी। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से। अब नारद जी कहते हैं देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, देवताओं के भी देवता कह रहा है विष्णु जी को, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, उसकी 4 भुजाएं हैं। हम ज्यादा ना लें। वे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे, यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु से जानने की चेष्टा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष जगत के स्वामी विष्णु जी के बारे में ब्रह्मा बोल रहा है, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तप कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। अब 28 पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम, तीसरे स्कंद का। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, शंकर संहार क्या करता है। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने में तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है, रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। ये फिर क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। सुअर्थ प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि शक्ति, उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब विष्णु जी भी दुखी ने कहा कि समय मिला, सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नहीं तो कहते हैं थोड़ी बहुत देर अपने घर बैठता हूं। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब परमात्मा कहें, तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और साच कहूं तो जग नहीं मानने, झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई है। अब परमात्मा की एक एक वाणी आपको इन सदग्रंथों में स्पष्ट होगी। श्री हरि उनसे कहने लगे, ये यहां हो गया, उनका शांत करना मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। कहते मैं पहले तप करता हूं, मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता, क्योंकि कंट्रोल रिमोट उनके हाथ में है, इसका, इन सभी का। और कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है।
और अब सुन ले अध्यात्म ज्ञान श्री विष्णु जी का पढ़ लो 29 पृष्ठ पे, वही